आइए सुनते हैं कहानी कायनाते जिन्न का दूसरा पार्ट। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कोई गलत कदम उठा लिया हो। अंदरूनी कमरे से भाग कर आई कोठी की मालकिन ने मेरे सामने चिल्लाते हुए कहा। कौन हो तुम और ऊपर जाने की तुमने जरूरत कैसे की? उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। "हम्म, मैं मेरी जबान धोखा दे गई। मेरे मुंह पर जैसे ताला लग गया। ठीक तभी वहां दिलावर आ पहुंचा। अरे अम्मा, ये बीरबल है मेरा दोस्त। उस रोज मैं जिस लेखक का जिक्र कर रहा था ये वही है। नए नए माहौल में उलझने का शौक है। यह हर जगह अपनी कहानियां ढूंढता है। या अल्लाह, लेखक ऐसे बुजदिल कैसे हो सकते हैं? उन्होंने अपने सिर पर हाथ रख दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसे पूछा जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा न हूं। यार बीरबल, पार्टी छोड़कर तुम ऊपर क्यों चले आए? मैं भी तुम्हारी इस हरकत से हैरान हूं। अब दिलावर और उनकी अम्मी को कैसे बताऊं कि मैं वह खूबसूरत बला के पीछे चला आया था जो उनकी नेक दुख्तर थी। यार सच में मुझे पता नहीं है, न जाने मैं कैसे ऊपर चला आया। अब हॉल में मौजूदा सभी दोस्त सहमे से अविश्वास भरी निगाहों से मेरी ओर ही देख रहे थे। वाकई तुम्हें पता नहीं था? कोई बात नहीं, मगर दिलावर की अम्मी जैसे मेरा इम्तिहान ले रही थी। मगर क्या, मेरे मुंह से बरबस ही निकल गया। अगर तुमने झूठ बोला होगा तो तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसा तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अरे ओ बुजदिल इंसान, ऊपर वाले कमरे में हमारी बेटी को जंजीरों से बांध कर रखा है। ये बात सभी जानते हैं, इसलिए ऊपर जाने की किसी को परमिशन नहीं है। ऐसी पाबंदी हमने नहीं लगा रखी, बल्कि खुद उसका हुक्म है। उसके हुक्म की तामील करना हमारी मजबूरी है। उसी ने कहा था कि महकशा का दीदार जो भी करेगा वो बेमौत मारा जाएगा। आरा, किसने कहा है ऐसा? मेरे दिमाग में साएं साएं होने लगी। हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरी पूरी बॉडी को जैसे लकवा मार गया। बार बार मेरे जहन में एक ही सवाल सुई की मानिंद चुभने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी बेटी के लिए एक मां इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी? जबकि सच तो यह है कि कुछ देर पहले ही मैं महकशा के पीछे पीछे ऊपर गया था। वही मुझे अपने हुस्न का दीदार करवाने ऊपर ले गई थी। अपनी कातिल निगाहों से उसने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया। मैं चुपचाप उसके पीछे चला आया था। अपनी बात मनवाने की और कहने की तरकीब थी उसके पास। पता नहीं क्यों उसके बारे में ये लोग ऐसी अफवाह फैला रहे थे। जंजीरों में बंधी होती तो महकशा यहां हॉल में कैसे आती? मेरे दिल और दिमाग में द्वंद उठा था। मैं यह सारी बातें दिलावर खान और उसकी अम्मी को नहीं बता सकता था, तो चुपचाप रहना मैंने उचित समझा। दिलावर के सभी दोस्त सहमे हुए थे। सब ऐसे डरे हुए थे जैसे मैंने सोए हुए सांप को जगा दिया हो। मुझ पर खुंदक खाते हुए सब बारी बारी से रुखसत होने लगे। दिलावर की अम्मी ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे मेरे बच्चे। मैं मुंह जुबान से उस नामुराद का नाम तक लेना नहीं चाहती। हमारी बच्ची अब हमारी नहीं रही, वह तो एक जिंदा लाश बन के रह गई है। हमें डर है कि तुम्हारी गलती की सजा हमारी बच्ची को भुगतनी न पड़ जाए। ऐसा हरगिज नहीं होगा अम्मा। आप बेफिक्र रहिए। पहले मुझे बताइए कि आपकी बेटी के साथ हुआ क्या है। मेरे ऐसा पूछते ही तुरंत दिलावर ने अपनी मां का हाथ थाम लिया। दिलावर की अम्मी कुछ कहते कहते रुक गईं। आज से पहले मैंने कभी दिलावर की आंखों में इतना खौफ नहीं देखा था। तब मैं समझ गया था कि मामला जितना सीधा मैं समझ रहा था, इतना सीधा था नहीं। मैंने अब हकीकत की तह तक जाने का मन ही मन ठान लिया। अरे क्या बात है भाई, मुझे बताओगे या नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यहां क्या हुआ है और आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ लिया। दोनों मां बेटे की जुबान को जैसे लकवा मार गया। कोई भी कुछ बताने को राजी नहीं था। मैंने इशारे से दिलावर की अम्मा को पूछा तो उन्होंने आंखें तरेर कर अपनी बेटी के कमरे की ओर इशारा किया। तब जाकर मामला मेरी समझ में आया। दिलावर और उसकी अम्मा ने इशारे से मुझे अपने पीछे बुलाया।
और दोनों घर से बाहर निकल गए। चुपचाप मैं उनके पीछे चलने लगा। आखिरकार मुझे भी जानने की तलब लगी थी कि ऐसी क्या बात हुई जो दोनों माँ बेटे मेरे सामने ऐसा अजीब बर्ताव कर रहे थे। दोनों घर के सामने बनी मस्जिद के पास जाकर रुके। दिलावर की अम्मा ने अपनी उखड़ी हुई सांस को संभाला और कहा, हमें माफ करना, वो क्या है ना कि हम अपनी बेटी महकशा की माँ है और उसकी तकलीफ देखकर हम अपना आपा खो चुके हैं। उस घर में रहकर तुम्हें कुछ भी बताने का मतलब था जानबूझकर अपनी बेटी के लिए सजा मांगना। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने अपनी परेशानी बताई। बीरबल, सारी गलती मेरी ही है। तुम्हें पार्टी में इनवाइट करने से पहले मुझे अपने घर के बारे में तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। मुझे मालूम नहीं था मेरी इस गलती की सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ सकती है। वो कैसे? मेरी घबराहट कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। अम्मा ने बताया ना, वह नहीं चाहता कि कोई महकशा को देखे। उसने साफ साफ कहा था कि जो भी मेरी बहन का दीदार करने की कोशिश करेगा उसकी सांसें छीन ली जाएगी। अब मुझे डर लगने लगा है यार। कैसा डर? मेरी आवाज में कंपन साफ साफ महसूस हुआ। मुझे डर लग रहा है कि जिन्न तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाए। दिलावर ने दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा था। तुम्हारा कहने का मतलब है महकशा पर किसी जिन्न का साया है? मैंने पूछा। हाँ, दिलावर ने जैसे ही उत्तर दिया, महकशा के कमरे से उठी दर्दनाक चीख ने हम सबके होश उड़ा दिए। दिलावर की अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने अपना हाथ खुले मुंह पर दबा दिया, जबकि दिलावर छलावे की तरह वहां से छूमंतर हो गया। महकशा आखिर क्यों चीखी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्न सबकी बातें सुन रहा था? जानने के लिए जुड़े रहिए इस खौफनाक कहानी के साथ।